हाय बच्चा लोग, मजा आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सीख के। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और यही इंटरेस्ट मुझे लगता है आप भी बरकरार रखे हो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पहला वाला जो केस है दैट इज सिंपल डिसोल्यूशन, ये हमने कर दिया। अब हमें बात करनी है इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? जहां पे लायबिलिटी इज मोर देन एसेट और वो अपने पैसे को पे करने के लिए सक्षम नहीं है, वो डूब गया है, वो चला गया है। तो अभी ऐसे केस में अगर बैंकरप्सी आ जाती है तो हमें इसको कैसे रिजॉल्व करना है ये हमें इस टॉपिक में देखना है। लेकिन उसके पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं कि कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है। मतलब सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मिक्सिंग उस सब में है या फिर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मिक्सिंग है तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या बोला गया है कि जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को बियर करेगा और बाहर वाले को बियर करने को नहीं देगा। लेकिन अगर सारे पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या करोगे? तो ऐसे केसेस में डेफिशिएंसी सबके अकाउंट में आएगी और लायबिलिटी होल्डर को वो लॉस को झेलना पड़ सकता है। लेकिन जब तक पार्टनर्स हैं, पार्टनर जिंदा है, मैं हूं ना ऐसा है, तो फिर तब तक तो वो ऐसा केस नहीं आने देगा। तो अभी इस केस में क्वेश्चन नंबर 8 उसी से रिलेटेड हॉट क्वेश्चन है। देखो अगर सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन आ गया तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, ये मेरा दावा है। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है सीताराम, ओहो, माँ का नाम, पप्पा का नाम भी है साथ में, गंगाराम और राजाराम, ये तीन पार्टनर है और इनका शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:3:2। ये 4:3:2 का टोटल कितना होता है? 9। मतलब रेशियो क्या बनेगा? 4/9, 2/9 और 3/9, राइट। ये जो बैलेंस शीट दिया है वो 1 अप्रैल 2019 के लिए दिया है। टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फ्रॉम देयर बैलेंस शीट एज ऑन फॉलोज। अभी हमारा स्टेप क्या है? स्टेप तो वैसे ही फॉलो होंगे। रूल क्या है कि जो हमारा कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये याद है क्या? रिजर्व रिजर्व आ गया, रिजर्व रिजर्व, ये रिजर्व भी कहां पे चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस भी कहां पे चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये लोन फ्रॉम तुकाराम, ये तुकाराम कौन है? क्या तुकाराम पार्टनर है? ना बाबा ना ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो नाम सिमिलर सिमिलर दिया है लेकिन सेम सेम नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोन फ्रॉम तुकाराम और क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये तीनों को हम आउटसाइड लायबिलिटी मानेंगे और उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसेबल, डेटर, स्टॉक, यहां से लेके यहां तक सब कुछ कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। फिर जब हम कैश अकाउंट की बात करते हैं और बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको अपने सेपरेट अकाउंट में लेके चले जाएंगे, कैश बैंक अकाउंट में लेके चले जाएंगे। ये समझा बेटा आपको? चलो ये तो हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। अभी सेम केस हमें करना है। क्या 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 करना है हमें? हर क्वेश्चन में मैं वही बार बार बता रहा हूं, बोल रहा हूं कि एसेट को क्या करो? रियलाइज करो, पैसा लाओ, पैसा लाने के बाद लायबिलिटीज को क्या करो? सेटल कर दो। बस यही तो है डिसोल्यूशन। तो चलो देखो क्या है। द एसेट रियलाइज, बिल्डिंग को बेचने से इतना मिल गया, मशीनरी को बेचने से इतना मिल गया, फर्नीचर को बेचने से इतना मिल गया, इन्वेस्टमेंट को बेचने से इतना मिल गया, बिल और डेटर को रियलाइज करने से 20,750 रुपए मिल गए। लायबिलिटीज बोल रहे हैं सारे के सारे पेड ऑफ करो। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, एक नई लायबिलिटी आ गई 800 रुपए की, वो लायबिलिटी तो पे करेंगे जो है बुक के अंदर। सर कौन सी लायबिलिटी? ये देखो ना, ये 3 लायबिलिटीज है, 10,000, 12,000, 4,600 प्लस ये 800 की लायबिलिटी भी हम पे करेंगे। हो आगे देखो क्या लिखा है, आगे देखो, यही हमारे लिए एक नया है। क्या बोला? राजाराम बिकम बैंकरप्ट। बोल रहे भाई उसका दिवाला निकल गया। और जब दिवाला निकला ना तो 1100 रुपए के चंदा अमाउंट देखो वो खाली रिकवर कर पा रहे उसे। मतलब अगर टोटल डेफिशिएंसी जितनी आएगी उसमें से 1100 रुपए हम उसे रिकवर करेंगे, बाकी सारा का सारा लॉस होगा। और लॉस कौन बेयर करेगा बेटा? राजाराम का लॉस जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो बियर करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस इस क्वेश्चन में इतना ही नया है। चलो आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। बच्चों सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने बनाया है, बस यहां पे मैं लिख देता हूं कैश और बैंक, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, कैश बैंक। आ जाते हैं आपके क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या काम करना है? सबसे पहले हमें करना है आपका बैलेंस शीट करना है खाली एट बुक वैल्यू। तो कैपिटल सीताराम, गंगाराम, राजाराम, 65, 45, 7,000। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल कि क्रेडिट साइड में
बाय, क्या लिखते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कितने से, 65, 45, 7000, 65, 45, 7000। उसके बाद में ये रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्रेडिट जाएंगे बाय रिजर्व फंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये जो अमाउंट है ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी रिजर्व फंड की जो अमाउंट है वो तीनों में कैसे बांटी जाती है। पहला नाम क्या था, सीताराम, फिर गंगाराम और फिर राजा वर्किंग का पार्ट है। टोटल अमाउंट कितना था बेटा, 18,000। अभी सीताराम का कितना हिस्सा है इस 18,000 रुपए में, सीताराम का कितना हिस्सा है वो देख लेते हैं। तो देखो ना, आपके ऊपर इधर रेशो दिया है, क्या रेशो दिया है, 4/9, 2/9, 3/9, 4/9, 2/9 और 3/9। तो 18,000 डिवाइड बाय 9 अगर हमने किया, 18,000 डिवाइड बाय 9 हमने किया तो 2,000 होता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 8,000, इधर 4,000 और इधर आ जाएगा 6,000। टोटल करके देखो 18,000 आ रहा है क्या, हाँ यस यस 18,000 आ रहा है। सेम एज आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस। चलो 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 बच्चों, ये आपको करना है, फटाफट बताओ टोटल वैल्यू कितना है। टोटल वैल्यू इज 5,400। तो 5,400 डिवाइड बाय 9 करो, तो 5,400 डिवाइड बाय 9 करोगे तो कितना आएगा, 6 टाइम, कितना डिवीजन होगा, 6 टाइम, 9 6 54 मतलब 600। तो 600 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, 600 इंटू 4 2,400, 600 इंटू 2 1,200, 600 इंटू 3 मतलब 1,800। तीनों का टोटल देखो कितना हो रहा है, 2,600, 3,600, 3,600, 4,600 और 5,400, ये भी बराबर है। और सेम अमाउंट हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। तो कितना कितना आ रहे हैं, पहला अमाउंट इज, एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 8,000, 4,000, 6,000, 8,000, 4,000, 6,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,400, 1,200, 1,800, 2,400, 1,200 और 1,800 बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लोन फ्रॉम तुकाराम, सिंडिकेटर, बिल्स पेबल, ये तीनों ही हमारे लिए लायबिलिटी है रियलाइजेशन अकाउंट के। हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लेके चले जाएंगे। तो रियलाइजेशन में बाय बाय बाय, क्या बाय होने वाला है, बताओ बताओ बताओ, बाय। पहले हेडिंग दे देते हैं यार, बिना हेडिंग का मजा नहीं आता है। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज, तीनों लाइबिलिटी को लिख लेते हैं। क्या है तीनों लाइबिलिटी, पहला क्या है, लोन फ्रॉम तुकाराम 10,000, लोन फ्रॉम तुकाराम 10,000, सन्ड्रिकेटर 12, बिल्स पेबल 4,600, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12 और बिल्स पेबल 4,600। चलो फटाफट टोटल बताओ, जो बताएगा वही पास होने वाला है भाई। तो 10, 12, 22 और 26,600 इज अ टोटल। आगे बढ़े। फिर इसके बाद में अगर आप देखोगे तो हमने लाइबिलिटी साइड पूरा खत्म कर दिया है। अब एसेट में खाली 2 एसेट छोड़ना है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये दोनों अगर छोड़ दोगे तो बाकी सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे हम, बराबर। तो चलो चलो चलो, मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करने जा रहा हूँ, ध्यान देते हो, ध्यान देते हो। ये देखो, हो
ये चीटिंग नहीं बोलने का, चीटिंग नहीं बोलने का, ये मेरी मेहनत है, बरसों की मेहनत है, समझे? तो टू सन्ड्री असेट्स। चलो थोड़ा एक और बार चीटिंग कर लेता हूँ। चलो तुम लोग चीटिंग मत बोलो प्लीज, तुम लोग को लिखना है। मिलेगी। चलो टोटल ले लो फटाफट। ये आसान तरीका बताओ क्या, ये देखो उल्टा करो ना रे। 1,67,000 में से 7,500 माइनस कर दो, 7 माइनस के 1 60, 1,59,500 टोटल हो जाएगा। स्मार्ट वर्क, 159,500। हूं ना मैं स्मार्ट? यस यस, अगर हूं तो कमेंट करो भाई, कमेंट करो। चलो 1,59,500। और जो कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, ये जो 7,500 का अमाउंट है, ये हम डायरेक्टली आपके कैश बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। तो कैश बैंक अकाउंट, ये कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? अरे ऑलवेज डेबिट बैलेंस B2। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें रोकड़ा कितने हैं? 5,500। अरे बैंक में कितने हैं? 2,000। चेक करो, यस बराबर है। ये हमने हमारे पूरे बैलेंस शीट को खत्म कर दिया। अब हमारी ड्यूटी क्या है? जो भी एसेट रियलाइज हो रहा है उसको रियलाइजेशन से रियलाइज कर दो। तो रियलाइजेशन से रियलाइज जब करेंगे तो बिल्डिंग 46,750। चलो लिखते हैं साथ, पैसा आएगा, पैसा आने वाला है भाई। बाय रोकड़ो नहीं तो चेक मा मरी गयो। तो कैश बैंक हो गया। क्या क्या बेचा? तो अब भी हमारा डिसीजन हुआ था बिल्डिंग 46,750। बिल्डिंग बेच दिया, रहेगा किधर पता नहीं। 46,750। मशीनरी भी बेच दिया 18,550। मशीनरी 18,550। फर्नीचर 9,600। भाई बेच के गांव जाने वाला है। 9,600। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट 10,650। इन्वेस्टमेंट 10,650। बिल रिसीवेबल एंड डेटर को कंबाइन बेचा है 20,750। डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल 20,750। ये बिल्डिंग को रियलाइज कर दिया, मशीन रियलाइज कर दिया, फर्नीचर रियलाइज कर दिया, इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर दिया, पैसा लाया, बिल रिसीवेबल डेटर रियलाइज कर दिया। ये स्टॉक के केस में ऐसा कुछ भी बोला ही नहीं है, तो हम मानेंगे कि स्टॉक हैविंग अ जीरो रियलाइज वैल्यू। ये समझा? तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना स्टॉक रिकॉर्ड तो कर देते हैं लेकिन डैश पे, और इसका अगर हम टोटल लें तो इसका टोटल अमाउंट इज 1,06,300। चलो ये पैसा आ गया। ये पैसा आ गया तो कहाँ जाएगा? सीधे कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,06,300। बराबर। आपके लिए यहां पे लिख देता हूं एसेट्स रियलाइज्ड। चलो पैसा आ गया, लाइबिलिटी पे करो। लाइबिलिटी के लिए क्या कहा है एक बार चेक कर लेते हैं। लाइबिलिटी के लिए बोला है कि ये तीनों लाइबिलिटी पे करना है, साथ में एक कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है उसको 800 रुपये का भी पे करना है। तो ठीक है, तो हम पहले डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जिसमें थोड़ा फास्ट लोन फ्रॉम तुकाराम, फिर इसके बाद में
सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 10, 12, 4,600 और 800 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस भूलना नहीं है। तो इसका टोटल होता है 34,400 नहीं 27,400। 10 और 12 22 और 4 26,600 हाँ बराबर है 27,400। मतलब ये अमाउंट हमने पेमेंट किया है। तो हमारे पेमेंट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देता हूं लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंस पेड और इसकी अमाउंट होगी 27,400। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद में लाइबिलिटीज हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद में क्या, चलो अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल 1,59,500 प्लस 27,400 दोनों का टोटल इज 1,86,900 आ रहा है डेबिट साइड में। और डेबिट साइड ही ज्यादा दिख रहा है बेटा अगर आप देखोगे तो इसका टोटल मैं रिकॉर्ड कर देता हूं 1,86,900। इधर भी लिख देता हूं 1,86,900 और ये दो अमाउंट को माइनस करो। चलो 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 कौन से दो अमाउंट माइनस करने हैं आपके क्रेडिट के, तो माइनस 26,600 माइनस 1,06,300। तो आपको एक बैलेंस मिल रहा है। ये अगर आप देखोगे ना तो आपका डेबिट साइड इज मोर, मतलब लॉसेस आर मोर कंपेयर टू इनकम। तो आपको क्या मिलने वाला है, लॉस 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 लॉस। और ये लॉस का अमाउंट जो है वो अमाउंट 54,000 का बन रहा है। ये लॉस सब को बांट दो। सबको मतलब किसको, पार्टनर्स को। पार्टनर्स को लॉस बांटने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो तीनों का नाम सीताराम, बोलो गंगाराम और चलो राजा राम। तो इनका रेशियो क्या था 4/9, 2/9 और 3/9। 54,000 को डिवाइड बाय 9 करोगे तो 6,000 रुपए आता है। 6,000 इंटू 4 6 4 जा 24, 6 2 जा 12,000 और 6 3 जा इज 18,000। बराबर है। ये क्लियर हो गया, यस और नो। इसका तीनों का ये रेशियो एक बार चेक करना बेटा, रेशियो में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 4 2 6 और 3 9 ना, तो 24 प्लस 12 प्लस 18 तीनों का टोटल इज 54। बराबर है, बराबर। तो ये कहां पे चला जाएगा, ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आपके लिए लिख देता हूं लॉस। तो तीनों का डिवीजन चला जाएगा। पहले का अमाउंट इज 24, दूसरे का 12 और तीसरे का 18। राइट। अब यहाँ पे अभी तक लगना सिंपल डिसोल्यूशन की तरह ही हम करते आए, लेकिन अब थोड़े से चेंज होंगे। अब आपको और ध्यान देने की जरूरत है बेटा। अगर कोई पार्टनर, कोई सिंगल पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इस केस में सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो इस केस में राजा राम ये इंसॉल्वेंट हो गया। देखो दिख भी रहा है कि उसका डेबिट साइड का अमाउंट, मतलब उसने विड्रॉल 18,000 का कर लिया और उसके खाते में पैसा कितना था 7 + 6 मतलब 13 + 1 मतलब 14,800 ही था। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये चेक करो और कुछ बाकी है क्या, उसको एक कुछ ट्रांजैक्शन बाकी है क्या। यस, राजा राम से जितना भी बैंकरप्सी हुआ है उसमें से खाली 1,100 रुपए ही रिकवर हो पाया है। तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि राजा राम का अमाउंट कितना आ रहा है। तो राजा राम का अमाउंट इस डेबिट साइड में 18,000, सेम हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में 18,000 में से हम 7,000 माइनस करेंगे
6000 माइनस करेंगे और 1800 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 3200 रुपए। कितना, 3200। लेकिन बेटा इस 3200 में कुछ पैसे हमने राजा राम से ले लिए हैं, तो कितना रिकवरी हुआ, 1100। तो 1100 और माइनस कर दो, तो इसका मतलब आपका कितना पैसा डूबने वाला है, तो 2100 रुपए। ये डूबेगा किसका, जो पार्टनर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है, तो बाय सीताराम एंड गंगाराम कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में आएगा, जो उनका रेशो रहेगा। सीताराम और गंगाराम ये पहले दूसरे पार्टनर है, तो उनका रेशो क्या था बेटा, 4/2 का रेशो है। तो 2100 को अभी हम क्या करेंगे, ये रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो 2, इसका सेकेंड इफेक्ट, राजा राम कैपिटल अकाउंट 2100 डिवाइड बाय 6, 350 इंटू 4 करेंगे तो पहला अमाउंट इज 1400 जो सीताराम बियर करेगा, और 700 जो गंगाराम बियर करेगा। इस तरह से होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा। पहले आपको क्या करना है, इंसॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को क्लोज करना है। इंसॉल्वेंट पार्टनर के अमाउंट से डेफिशिएंसी अमाउंट निकालनी है। डेफिशिएंसी अमाउंट में से कितना पैसा कैश बैंक में हमें मिल गया, रिकवरी हुई है, वो निकाल दो। जो बचा है डेफिशिएंसी आ जाएगा। इस डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर को प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर दो, बस इतना करना है। जैसे आप प्रॉफिट रेशियो में ये 2100 रुपए को डिवाइड करने का, तो ये लॉस इनको बियर करवाओगे तो ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 4:1 के रेशियो, 4:2 के रेशियो में। समझा आपको। चलो अब आप सेम एज अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। जब आप अकाउंट को क्लोज करोगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स के हैं, तो क्रेडिट साइड में 45 + 4 49 + 50,200 ये अमाउंट आ रहा है, राइट। और इधर कम है तो ये 50,200 है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 65,000 + 73 + 2 मतलब 75,400 क्रेडिट है, 75,400 क्रेडिट है। और यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम फाइनल सेटलमेंट मान के हम पेमेंट कर देंगे। तो चेक करो आपका बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है। तो 75,400 माइनस 24,000 माइनस 1,400 बराबर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो 75,400 ये ले लिया, उसमें से 25,400 माइनस कर दिए, तो इस हिसाब से आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस बच रहा है वो है 50,000। और उसी तरह से चलो गंगाराम का आप निकालो, 12,700 माइनस करना है। 50,200 में से 12,700 रुपए माइनस कर दो। चेक करो क्या 37,500 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये बराबर। और इस अमाउंट को हम पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए यहां पे किसको पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ले लो, जिसमें से सीताराम को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 50। गंगाराम को, सॉरी दूसरा हाँ यस गंगाराम ही है। गंगाराम को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 37,500 हम पेमेंट कर रहे हैं, यस। अब इस अकाउंट को क्लोज करके देखो, अगर अकाउंट टैली हो गया मतलब हमारा सम राइट है। तो आपका डेबिट साइड 5,500 प्लस 2,000 प्लस 106,300, तो 1,13,800 बराबर। कि कुछ और बाकी रह गया। अच्छा यस, एक एंट्री रह गई है, जो राजा राम से पैसा रिसीव किया हमने, राजा राम कैपिटल अकाउंट बोल के 1,100 रुपये, वो भी ले लो। 1,100 मतलब 1,14,900 की अमाउंट आ जाएगी।
चेक करो क्रेडिट में 27,400 प्लस 50,000 प्लस 37,500, तो 1,14,000। यस यस टैली हो रहा है। 1,14,900 बोथ द साइड आ गया। समझा? थैंक यू सो मच बच्चों। इस क्वेश्चन को एक दो बार और रिवाइज करो, एक बार दो बार और देखो, आपको और मजा आएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।